नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं एमए प्रीवियस संस्कृत व्याकरण में प्रक्रिया भाग में जो ऋयंत प्रकरण है। ऋयंत प्रकरण उसको बोलते हैं जिसमें ऋच प्रत्यय आता है। तो ये ऋयंत है और इसमें सब में क्या होगा, ऋच प्रत्यय आएगा। अब इसमें हमको एक सिद्धि करनी है जिसका नाम है अभिभवत। ये सिद्धि है विद्यार्थियों अभिभवत। तो ये अभिभवत जो सिद्धि है, इसको करने से पूर्व हमें क्या है, कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनका अध्ययन हमने बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक किया है और जिनका स्मरण हमें नहीं है या फिर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं रहे हैं। तो पहले हम उन सूत्रों का अध्ययन करेंगे और सूत्रों का अध्ययन करने के बाद फिर हम उस सिद्धि को करेंगे जो हमारी व्याकरण की सिद्धि है, अभिभवत। तो अभी जो भवत है, देखिए अब इसमें एक जो सूत्र है वह यह है हमारा, क्या कहता है ये सूत्र कि सन परक। सन परक कहते हैं जिसके पीछे सन प्रत्यय लगा हुआ है। अंग के अवयव, अंग किसको कहते हैं, जिसमें कोई प्रत्यय लगता है उसको कहते हैं हम अंग। तो क्या कहा, सन परक अंग, यानी जिस अंग के बाद सन प्रत्यय लगा हुआ हो के अवयव, जो अभ्यास, अभ्यास कहते हैं जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है। तो सन परक जो अंग होता है और उसका जो अवयव होता है और जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है, उसमें अगर ऊ हो तो उसको इत कर देते हैं। इत का तात्पर्य होता है ह्रस्व ई। तो ह्रस्व जो ई होती है उसको बोलते हैं इत। और अब कब होगा ये, अवर्ण परक पवर्ग, यानी ऐसी स्थिति आ रही हो कि पहले तो आपका अवर्ण हो और उसके बाद क्या, या तो यहाँ पर पवर्ग हो या फिर यण आ रहा हो। यण में आप जानते हैं य व र ल, ये वर्ण यण में आ जाते हैं। या फिर क्या है, जकार आ रहा हो। ये अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो उसके बाद क्या होगा, इस ऊ को ई हो जाएगा, ह्रस्व इकार हो जाएगा। यह सूत्र कहता है ओह पोयण ज्यपरे। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर ऐसी स्थिति है कि किसी में सन प्रत्यय लगा हुआ है अंग में और जिस अंग की अभ्यास संज्ञा हुई है उसमें अगर ह्रस्व उकार है और ह्रस्व उकार है तो उसको ह्रस्व ई कर देते हैं हम। और कब करते हैं, जब अ वर्ण के बाद या तो पवर्ग का कोई वर्ण आ रहा हो, यण आ रहा हो या फिर क्या है, जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको ह्रस्व ई कर देते हैं, इत कर देते हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण है, ये है जैसे अ है, फिर उसके बाद भू है, फिर इसके बाद भा है यानी भू, और फिर इसके बाद ऋच प्रत्यय आ रहा है, ऋच है, और फिर अत है। जब हमारी यह स्थिति है तो देखिए ये जो हमारा बू है इसकी क्या है, अभ्यास संज्ञा होती है। और इस बू की जब अभ्यास संज्ञा होती है तो देखिए ये हो गया सन परक। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सनवल लघुनी चंग परे अनगलोपे सूत्र है, उससे क्या हो जाएगी, सनवत भाव हो जाएगा और ये अभ्यास संज्ञा हो जाती है। तो अभ्यास का जो अवयव है ऊ, तो ये जो ऊ है वो किसका अवयव है, अभ्यास का है। और अभ्यास का अवयव है तो इस ऊ को क्या कर देंगे, ई कर देंगे, ह्रस्व ई। और कब करेंगे, आ के बाद पवर्ग। तो ये जो बा है वो किसका है, पवर्ग का है। या फिर यण होता या फिर जकार होता तो हम इसको क्या कर देंगे, ई कर देंगे। और जब आप स्थिति आगे बढ़ाएंगे तो ये स्थिति बन जाएगी आपकी बी, और बी हो जाएगी। फिर ये भू है, फिर ये ह्रस्व ई है और फिर अत है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा सूत्र कार्य करता है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब शीघ्र दे दूंगा। अब देखिए अगला जो सूत्र है इसी सिद्धि में, जब आप दूसरा सूत्र देखते हैं तो देखिए दूसरा सूत्र क्या कहता है। इसके बाद जो सूत्र आपने कब पढ़े हैं, बीए की क्लासों में पढ़े हुए हैं सूत्र आपके।
और बीए की क्लासों में जो आपने सूत्र पढ़े हैं उनका अध्ययन हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको याद नहीं है। देखिए, एक सूत्र पढ़ा आपने लुंग लंग लुंग लंग लृंग, ये है छ्व डू दात्ता डू दात्ता, ये सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है, लुंग लकार में, लंग लकार में, लृंग लकार में, इनमें क्या है, अट का आगम होता है अंग को और वह उदात्त होता है। देखिए क्या कहते हैं, लुंग, इसका जो अर्थ है लुंग लंग और लृंग, ये हैं परे रहते अंग को, परे रहते अंग को अट, परे रहते अंग को अट का आगम होता है, अट का आगम होता है और वह उदात्त संज्ञक होता है। इसमें जब आप देखेंगे, जैसे आप सिद्धि करेंगे, कोई भी है लंग लकार में, लृंग लकार में, लुंग लकार में, जब भी आप कोई भी सिद्धि करते हैं तो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे भू है और हम यहाँ लंग लकार ले आते हैं, तो जब ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि इसमें यही कहा है लुंग लंग और लृंग परे रहते हैं, अंग किसको कहते हैं, जिसमें प्रत्यय लगता है उसको हम अंग कहते हैं। तो इसको आना है हमें, क्या आएगा, अट आएगा। अब एक समस्या आ जाती है कि हमको अट परे लाना है या पूर्व लाना है, तो उसके लिए आपने एक परिभाषा पढ़ी है, आद्यन्तौ आद्यन्तौ टकितौ, आद्यन्तौ टकितौ। ये परिभाषा यह कहती है कि जो आगम हो रहा है, अगर वह टित है, टित का तात्पर्य क्या होता है, ट इत, जिसमें ट की इत संज्ञा हो रही है, तो होगा आदि में, यानी अगर भू को अट आ रहा है और टा का लोप हो रहा है तो यह आएगा भू से पहले। और अगर कित है, कित का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें से का का लोप होता है उसको बोलते हैं हम कित, यानी क इत, और क इत होता है तो उसका आगम होता है बाद में। तो आद्यन्तौ टकितौ से क्या है, ये भू से पहले आ जाएगा। कोई सा भी लकार हो सकता है हमारा, लुंग लकार, लंग लकार, लृंग लकार, किसी भी लकार में जब आप लाते हैं तो इसका आगम अट का आगम होता है, ये सूत्र है। फिर देखिए अगला जो सूत्र है हमारा, एक सूत्र है लुंग। कौन सा सूत्र है, ये है लुंग सूत्र। अब ये जो लुंग सूत्र है जब आप देखेंगे तो लुंग सूत्र क्या कहता है कि भूतकाल में धातु से लुंग होता है। इसका अर्थ है भूतकाल में धातु से लुंग होता है, क्योंकि लुंग लकार है। अब लुंग लकार है तो मान लीजिए भू धातु है और हमें अगर भूतकाल का वाक्य बनाना है, और भूतकाल का वाक्य बनाना है तो जो धातु होगी उसमें हमारा लकार आएगा, वो कौन सा आएगा, भूतकाल में आएगा हमारा लुंग, और सूत्र लग जाएगा आपका लुंग सूत्र है, और लुंग सूत्र करके आप लिख लेंगे, लुंग सूत्र से भूतकाल अर्थ में कौन सा आ जाता है, लुंग लकार। इसके बाद चेली लुंगी सूत्र है एक,